तो दोस्तों हम लोग इंडिकेटर वीडियो सीरीज के मेन कोर्स में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग आज से एक एक करके इंडिकेटर को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एसएमए को देखने वाले हैं। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि एसएमए कौन से मेजर इंडिकेटर के अंदर में आता है। तो दोस्तों ये आपके ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर में आता है। ट्रेंड इंडिकेटर में कितने इंडिकेटर है, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। टोटल 4 इंडिकेटर होता है, जिसमें आप एसएमए, ईएमए, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक एसएआर को यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग तो देख लेंगे एसएमए क्या है, इसके डेफिनेशंस को। फिर हम लोग इसे देखेंगे कि चार्ट पर अप्लाई कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूला को समझ लेंगे। साथ में ही इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये क्या क्या करते हैं वो देख लेंगे, ये कैसा इसका नेचर है वो देख लेंगे। आखिर आपको एसएमए बताता क्या है उसे भी हम लोग देख लेंगे। एसएमए कौन कौन से मार्केट के लिए सुटेबल है, कौन से मार्केट में काम सही करता है नहीं करता है, इसे भी हम लोग देख लेंगे, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए, घटे नहीं। साथ में हम लोग देख लेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है, जैसे कि इन्वेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है, या फिर ट्रेडिंग के लिए। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, उस स्ट्रेटजी को देख लेंगे, जिसमें हम लोग जो आपको अभी डिस्प्ले पर दिख रहा है इन सारी चीजों को कवर करेंगे। डबल क्रॉसओवर क्या होता है, सिंगल ट्रिपल क्रॉसओवर क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे। गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है उसे देखेंगे। क्या हमें ये प्रॉफिटेबल बनाता है या नहीं बनाता है, इसे कब कैसे यूज करना है, इसे हम लोग देख लेंगे। फिर ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है, इसे कब कब यूज करना है, कौन कौन से पीरियड होते हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेंगे। दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि स्ट्रैटेजी के बारे में अगर इसमें टाइम मिलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएमए को लेकर हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किए थे उसे एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन सारी चीजों को कवर किया था शॉर्ट में ही, जिसमें हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर को भी देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर में मूविंग एवरेज के अंदर एसएमए को हम लोग देखने वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को। ये सारी चीजें क्या है वो आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो जाके आप पहले पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। एक ये ऐसा इंडिकेटर है, या फिर आप इससे बोल सकते हैं कि ऐसा टेक्निकल टूल है जो क्या करता है, जो भी आपको प्राइस चार्ट पे जो प्राइस दिखते रहता है, रेड या ग्रीन कैंडल में जो भी आपको दिख रहा होता है, उसके एवरेज प्राइस को स्मूथ करते हुए लाइन चलते रहता है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ इसे। देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये ब्लू कलर का लाइन जो दिख रहा है, यही हमारा मूविंग एवरेज है। तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे प्राइस का फ्लक्चुएशन हो जा रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, उसको एक स्मूथ वे में इसके एवरेज प्राइस को जोड़ते हुए ये चलते रहता है। जिससे होता क्या है कि ये बड़े बड़े फ्लक्चुएशन को भी आसानी से एवरेज करते हुए आगे बढ़ता है, और ये हमें हेल्प कर देता है ये समझने में कि प्राइस का एवरेज क्या चल रहा है और कहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे हमारा रिवर्सल बन सकता है। और क्या बताता है, ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन को भी दिखा रहा होता है। कैसे ट्रेंड डायरेक्शन को दिखाता है वो भी देख लीजिए। ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये प्राइस के ऊपर ही दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये कैंडल्स के आपको ऊपर में दिखे, मतलब प्राइस के ऊपर में दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर ये लाइन नीचे दिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा हो। तो इस तरीके से ये ट्रेंड को भी दिखाता है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में है, या फिर अगर साइडवेज में मार्केट है, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ज्यादा देर तक तो साइडवेज दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर साइडवेज है थोड़ी देर के लिए भी, तो ये प्राइस ऐसे करके सीधे चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए। तो ये आपको सारा ट्रेंड को दिखाता है। और कैसे दिखाता है, ये प्राइस को, स्पेसिफिक प्राइस जो भी आपने यहाँ पे सेट कर रखा है, जैसे यहाँ पे MA9 लिया हुआ है, तो अगर आप 9 ले, 11 ले, 21 ले, चाहे जितना भी आप पीरियड ले लें, उतने प्राइस को एवरेज करेगा ये। उसके बाद क्या करता है, उसको स्मूथ आउट करके एक एवरेज लाइन खींचता है, जिससे हमें ट्रेड लेने में, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी बनाने में, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने में, बहुत सारी चीजों में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, यही सिंपल मूविंग एवरेज है। आप अगर चार्ट पे मूविंग एवरेज सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ऐसे में आपको नहीं मिलेगा, जनरली मूविंग एवरेज आपको दिख जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसके डेफिनेशंस को देख चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे चार्ट पे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्राइस चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो आपको ऊपर में दिख रहा है, मैं पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको यहाँ पे ये FX का सिंबल दिख रहा है, यही से इंडिकेटर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पे क्लिक कर देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे मूविंग एवरेज। MA शॉर्ट में लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट MA9
सेव होता है। अगर आप चाहें कि इसमें आपको पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेटिंग का जो सिंबल दिख रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे और इनपुट में आ जाएंगे। बाय चांस हो सकता है कि ये स्टाइल में हो, पहले से विजिबिलिटी में हो, आपको क्या करना है, इनपुट में आ जाना है और यहाँ पे जो लेंथ आपको दिख रहा है इसे चेंज कर देना है हमें। 9 से आप बढ़ाकर इसे 10 कर सकते हैं, कम करके आप इसे 5, 3, 2 जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजी और सेटअप के अनुसार। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 10 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पीरियड जब भी चेंज करने का होगा आप यहीं से लेंथ से अपना चेंज कीजिएगा। स्टाइल में क्या है, आप चाहें तो इस लाइन का जो ये आपको कलर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे आप चाहें तो यहाँ से रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, पर्पल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसका जो ये लाइन है उसका यहाँ से थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये विजिबिलिटी को दिखाता है, ये थिकनेस आपको कितना ज्यादा विजिबल चाहिए आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इससे विजिबिलिटी पूरा रखते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? सारे इंडिकेटर्स में ये ऐसे ही काम करता है। तो उम्मीद है कि आगे आपको सारे इंडिकेटर्स में ये सारा चीजें डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा। चलिए ओके करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने इंडिकेटर को चार्ट पे लगाना सीख लिया है। मैं जो ये भी बता रहा हूँ ये कंसीडर करते हुए बता रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो, आपको इंडिकेटर समझ में नहीं आता है, एकदम शुरू से मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप प्रो लेवल का ट्रेडर आगे ही बन चुके हैं तो इस वीडियो से जा सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा से ट्रेडिंग आता हो तभी ये वीडियो से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही से इंडिकेटर नहीं सीखे हो तो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो अब आप इंडिकेटर को चार्ट पे लगाना सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एसएमए की फॉर्मूला दिख रहा होगा, P1 प्लस P2 प्लस PN दिख रहा है बाई N। यहाँ पे बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे प्राइस जो भी आप मान लीजिए कि EMA वहां पे आप 9 देखे थे, तो जो आप 9 देखे थे वो क्या करता है, अगर एसएमए का पीरियड, सॉरी यहाँ पे एसएमए था, अगर हमने एसएमए का पीरियड 9 सेलेक्ट कर रखा है तो 9 कैंडल के प्राइस को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 जितना भी कैंडल होगा इससे जोड़ लेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना से, जितना हमारा कैंडल होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 9 होगा तो सारे प्राइस को जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा लाइन दिखाते रहता है। इसे हम चार्ट पर आपको दिखा दें, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मूविंग एवरेज 10 सेट है तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 कैंडल के यहाँ पे हम लोगों ने क्या सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके सेटिंग में जाकर, अगर आप देखेंगे इनपुट्स में, तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स है ये क्लोज है। आप यहाँ से चाहे तो हाई लो ओपन कुछ भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्लोज रखते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये 10 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को जोड़ेगा एक एक करके। यहाँ पे P1 प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 प्लस प्राइस 3 प्लस प्राइस 4 ऐसे करके प्राइस 10 तक ये ऐड कर लेगा, डिवाइड कर देगा इसे 10 से, क्योंकि 10 प्राइस को हम लोग जोड़ रहे हैं। और जो भी इसके वैल्यू आ जाएंगे, मान लीजिए कि जो भी इसका एक्स वैल्यू है तो वो उसके सामने, मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो सारे प्राइस को जोड़ के 23,924 आया तो ये जो लाइन है हमारा 23,924 पे होगा। अगर इसका वैल्यू 24,003 आ जाता है तो ये खट से उठकर यहाँ पे 24,003 के पास पहुंच जाएगा अगले कैंडल के लिए ही। अगर इसका वैल्यू यहाँ से कम जाता है तो ये लाइन अगले कैंडल के लिए इसके नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, कोई भी इंडिकेटर हो ऐसा ही काम करते रहता है, ठीक है। अगर वो लैगिंग इंडिकेटर है तो ये एसएमए EMA सारी क्या इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है, डेफिनेशन समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या, मतलब कि पहले ये प्राइस चलता है फिर उसके बाद ये इंडिकेटर चल रहा होता है। ये प्राइस से पहले इंडिकेटर आपको नहीं दिखाता है कि क्या होगा, प्राइस के पीछे चलेगा। ये समझ में आ गया, इसलिए ये लैग करता है, मतलब पीछे रहता है। लीडिंग इंडिकेटर होता तो वो आगे चल रहा होता, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है इसलिए पीछे चलता है। तो ऐसे में क्या है, मूविंग एवरेज कोई भी हो वो लैगिंग इंडिकेटर है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो सकते हैं, ये स्मूथ प्राइस रिप्रेजेंट करता है। कैसा है स्मूथ, हम लोगों ने चार्ट पे देखा था कैसे ये एवरेज प्राइस को लेके आगे बढ़ते रहता है। साथ में क्या था, इक्वल वेटेज टू एवरी डेटा पॉइंट्स। अगर आप मूविंग एवरेज 10 लिए हुए हैं तो ये 10 कैंडल के प्राइस को इक्वल वेटेज देगा, मतलब इसके भी प्राइस को ऐड करेगा, इसके भी प्राइस को ऐड करेगा, इसके भी प्राइस को ऐड करेगा, सारे कैंडल के प्राइस को इक्वल वेट देगा और डिवाइड कर लेगा उसको, जितना भी आप यहाँ पे वैल्यू रखे हुए हैं उससे डिवाइड कर लेगा ये, और फिर जो एवरेज वैल्यू आएगा उसको आगे दिखाएगा। ये आखिर इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जब EMA पढ़ेंगे सेकंड क्लास तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें सारे डेटा पॉइंट इक्वल नहीं होता है, उसमें वो आगे के डेटा पॉइंट्स को ज्यादा वैल्यू देता है। खैर वो आगे हम लोग देख लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेमवर्क, ये क्या होता है भाई, जो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज 10 दिख रहे हो या फिर 20 रख लो या फिर 5 रख लो या फिर 9 रख लो, जो भी हो, ये आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे जितना भी रख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 10 25 9 कुछ भी ये फिक्स होता है, ये आपके अकॉर्डिंग काम करता है। आप कौन से मार्केट में किस इंडिकेटर पे, ये कितने वैल्यू के इंडिकेटर पे आप सही से ट्रेड ले पा रहे हो, सही से समझ पा रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट होता है। मैं एज ए टीचर चाहूँ तो मैं अपना MA 10 पे काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है वो जरूरी नहीं कि 10 ही हो, वो हो सकता है कि आप MA 8 पे ही अच्छा खासा ट्रेड ले रहे हो,
अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो, क्योंकि हम एक प्रॉपर सेटअप पे जब लगातार काम कर रहे होते हैं ना, उस पे हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, उस पे बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ हमें सेटअप के बारे में पता चलते रहता है, कब कहाँ क्या होने वाला है, उन सारी चीजों को हमें पता चलते रहता है। इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको उसके अनुसार आपको ट्रेड लेना है, उसके अनुसार से आपको ये पीरियड को सिलेक्ट करना है। और भी एक बात जान लीजिए कि अलग-अलग शेयर, अलग-अलग जो इक्विटी होते हैं, उसमें ये अलग-अलग एसएमए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक है, उसमें हो सकता है कि एमए 20 प्रो पर काम कर रहा हो, लेकिन अगर आईसीआईसीआई में हो सकता है कि उसमें एमए 21 अच्छा काम कर रहा हो, या फिर अगर मान लीजिए कि आप इन्फी को ही ले रहे हैं, इन्फी में हो सकता है कि एमए 7 अच्छा काम कर रहा हो। तो ये आपको देखते रहना होगा कि कौन से इक्विटी में कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है। एक ओवरऑल कौन से मूविंग एवरेज अच्छा काम करेगा वो हम लोग अभी देख ही रहे हैं, मतलब आगे अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये बताता क्या क्या है आपको, एक तो ट्रेंड डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है पता है आपको, अगर ये प्राइस चार्ट के नीचे चल रहा हो और इसके ऊपर प्राइस चल रहा हो तो ये क्या होता है, अप ट्रेंड है। अगर ऊपर में चल रहा हो, इसके नीचे प्राइस चल रहा हो और धीरे धीरे नीचे जा रहा हो तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर साइडवेज में है, अगर मूविंग एवरेज का लाइन ऐसे चल रहा है, एक कैंडल ऐसे बन रहा है, 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 ऐसे बनते जा रहा है और इसके प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है ये मूविंग एवरेज, तो इसका मतलब होता है कि ये साइडवेज, इसमें ट्रेड लेना अवॉइड किया जाता है। अभी हम लोग इसे चार्ट पर हम लोग देख लेंगे। ट्रेंड रिवर्सल को भी बताता है। एक काम करते हैं हम लोग ये चार्ट पर देखते ही चलते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है ये प्राइस के नीचे चल रहा है और प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अप है, थोड़ी देर के लिए सही लेकिन ट्रेंड अप है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही ये मूविंग एवरेज का लाइन कटने लगता है और अगर इसके नीचे चला गया तो हो सकता है कि वो प्राइस डाउन जा रहा हो, तो यहाँ से क्या दिखाता है, ट्रेंड को रिवर्स करने का साइन दिखा रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स जाए या फिर साइडवेज जाए। अब ये कैसे पता चलेगा, सिंपल है दोस्त, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर घूमने लगा प्राइस तो समझ लीजिए कि वो नीचे जा रहा होगा, धीरे धीरे करते हुए वो नीचे जाएगा। यहाँ थोड़ी देर के लिए ऊपर गया है लेकिन फिर से वो नीचे चला गया है। अगर मूविंग एवरेज को जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में, अगर ये काट रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है तो इसमें समझ जाइए कि वो साइडवेज है। और साइडवेज में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें ना अपसाइड का ट्रेड बनाना चाहिए और ना ही हमें डाउनसाइड का ट्रेड बनाना चाहिए, जब तक एक प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको मिल नहीं जाता हो। नहीं तो इसमें जितना ट्रेड बनाएंगे आप उतना ट्रैप होते चले जाएंगे, आपका एसएल उतना ही ज्यादा हिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसी सिचुएशन में मार्केट साइडवेज हो सकता है, अगर मूविंग एवरेज को लगातार प्राइस ऊपर नीचे काट रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए कितना काट रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखा है, फिर यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन अगर नहीं बन रहा हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, बिना मतलब के फंसना नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये ऊपर चलने लगे और प्राइस एक्शन ऊपर दिखे तो ऊपर तो ट्रेड लेना है। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है प्राइस और यहाँ पे हमें नीचे की सेटअप दिख जाए, मतलब डाउन साइड के सेटअप दिखे, तो हमें डाउन साइड में ट्रेड लेना है। अगर अप साइड का सेटअप दिखे तो जब तक आप और इंडिकेटर से या फिर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन से कंफर्म ना हो तब तक ट्रेड नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर निकल के फिर से नीचे चला है, ऐसा नेचर होता है प्राइस का। तो यहाँ पे आपको ऐसे बच के रहना है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके लाइफ में बहुत काम आती है। आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हो जिसके कारण आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसे ध्यान में रखिए, आपको लॉस कम से कम होगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर में जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, तो कैसे प्राइस ऊपर जाते जा रहा है और ट्रेंड हमारा अपवर्ड में है। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट का प्राइस कैसे इसे क्रॉस करने लगा या चपक के चल रहा है, इससे कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये साफ दिखाता है कि ये साइडवेज मार्केट है। ये थोड़ी देर ही ऊपर नीचे कर लिया, हमें पता चल गया कि मार्केट अभी साइडवेज हो रहा है, हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, नो ट्रेड, जब तक हमें एकदम स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यहाँ भी ट्रेड लेंगे, यहाँ भी ट्रेड लेंगे, यहाँ भी ट्रेड लेंगे और ट्रेड ले लेकर समय फंसते चले जाएंगे, एसएल हिट होते चला जाएगा और बोलेंगे मार्केट ही खराब। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइडवेज वाला सिचुएशन। और देखिए जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना, खट से मार्केट कैसे नीचे गया, ऐसा आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ये इस तरीके से ट्रेड लेने के लिए दिखाता है और आपको ट्रेंड के बारे में कि मार्केट अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर साइडवेज है। ठीक है, एक चीज तो आप क्लियरली समझ चुके हैं अभी तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझ के जाइएगा पूरा। अब दोस्तों, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में कैसे काम करता है, ये देखिए मूविंग एवरेज का जो लाइन चल रहा है, ये प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। अब जब भी इस लाइन पर आएगा प्राइस, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा मूविंग एवरेज। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस जब भी नीचे आएगा ये सपोर्ट दे देगा उसे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे आया, इसको सपोर्ट मिला, फिर से नीचे आया, फिर सपोर्ट मिला, फिर से यहाँ पे नीचे आया, फिर से सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर से सपोर्ट। तो ऐसे करके ये प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आएगा ये सपोर्ट का काम करेगा। रेसिस्टेंस के रूप में कब काम करता है, ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा, प्राइस नीचे की ओर जा रहा होगा, तब ये लाइन ऊपर होगा एवरेज लाइन,
तब यहाँ पे ये आपको रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जैसे ही प्राइस मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस ऊपर आएगा, यहाँ पे सपोर्ट के लिए काम करेगा, सॉरी रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जैसे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देख सकते हैं, हालांकि इसे क्रॉस किया है, फिर से नीचे आया, यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है, इसे क्रॉस कर दिया। अगर आप डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो स्कैल्प तो कर सकते हो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। देखिए दोस्तों, यही होता है एक्सपीरियंस के साथ, आपको पता चलता है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन ज्यादा दूर के लिए बना। लॉन्ग पोजीशन करने का मतलब यहाँ पे अगर आप अपवर्ड में ट्रेड ले रहे हैं तो उससे आपको दूर तक वेट करना है या फिर जल्दी ही निकल जाना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें जल्दी निकलना होता है। ये सारी चीजें आपको समय के साथ पता चलते रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे क्रॉस कर दिया और यहाँ पे क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज को यहाँ पे फेल कर दिया है। तो इस तरीके से ये रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। यहाँ पे हम लोगों ने खुद से ही अपना यहाँ पे 10 लेकर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ईएमए के साथ आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं ईएमए पर ज्यादा ट्रेड करता हूँ। ऐसे मैं शुरू में किया था थोड़े समय के लिए, उसके बाद मैं ईएमए पे शिफ्ट हुआ था। ईएमए में आपको अच्छा तरीके से समझा सकता हूँ, उसपे मैं ज्यादा तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है, समझ गए। ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे बताता है, ये अभी हम लोग जब डबल क्रॉसओवर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बताता है पता चल जाएगा। ट्रेड सिग्नल और ट्रेड कंफर्मेशन कैसे बताता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रेड सिग्नल भी ये डबल और ट्रिपल क्रॉसओवर में हम लोग देखेंगे। अभी ट्रेड कंफर्मेशन हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सपोर्ट लाइन बना हुआ है, इसे क्या किया, ये प्राइस तोड़ा है नीचे की ओर, साथ में ये मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। तो पहले तो ये कंफर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये फेल भी होते रहता है। फिर ये मूविंग एवरेज भी कंफर्मेशन यहाँ पे दे दिया, ये डबल कंफर्मेशन हो गया। यहीं पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसा बन रहा होता, मान लीजिए कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता, तो यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाता। हालांकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक है, तो ये भी हमें एक सिंबल दे ही रहा है, बता ही रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमें कंफर्म कराता है इंडिकेटर भी कि हाँ भाई अब इससे नीचे चला गया है, तो संभावना है कि प्राइस नीचे जाए। ये कंफर्मेशन और ये डबल कंफर्मेशन, तो हमें ट्रेड भी कंफर्म करवाता है। और भी देख लीजिए, प्राइस सेक्शन ने हमें यहाँ पे कंफर्म किया ट्रेड लेने के लिए, साथ में मूविंग एवरेज भी दिखा रहा है कि हाँ अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी हमें डबल कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया और यहाँ भी मूविंग एवरेज से ये लाइन नीचे आ गया। अब नीचे जाकर नीचे आया, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि ये मूविंग एवरेज पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से तो नहीं दिखाया, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेज थोड़ा सा हमें सपोर्ट जरूर किया है। यहाँ पर देखिए कितना मस्त यहाँ पे प्राइस सेक्शन हमारा बना हुआ है और ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। यहाँ पे तो मस्त ट्रेड हमें मिला होगा। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो इसे एंजॉय किया होगा इस रैली। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ट्रेड कंफर्म भी करवाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर भी हमें दिख रहा है। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये आप हमारा कैंडलस्टिक वीडियो देख के पता कर सकते हैं। भाई रेड कैंडल है तभी इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लिए ट्रेड भी कंफर्म करवाता है। हम लोग फिर से चलते हैं अपने पीपीटी पे। अब ये ट्रेड सिग्नल कैसे देता है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे बताता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। अभी अब देखिए दोस्तों, हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी बन सकता है। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताने बैठ जाऊं तो स्ट्रेटजी खुद में 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक का हमारा हो सकता है कि स्ट्रेटजी बनाने में वीडियो चला जाए। इतना देर का वीडियो स्ट्रेटजी का हो सकता है जो आप लोग अभी देखेंगे नहीं, बोर होकर चला जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि स्ट्रेटजी के लिए हम अलग से स्पेशल इसका कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं और भी इंडिकेटर को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक एसएमए के बेसिस पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो सकता है। इसलिए एक और इंडिकेटर को हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे कि एमएससीडी, कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर हो सकता है या वॉल्यूम इंडिकेटर हो सकता है। उसको कवर करने के बाद हम लोग फिर से रिटर्न आएंगे स्ट्रेटजी पे। उस समय मैं जो भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसके जो सक्सेस होने का रेशियो हो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन वहां पे मिल रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बस देखते जा रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन पे कैसे स्ट्रेटजी लेंगे, हमने देखा है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। चाहे इक्विटी में हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या कमोडिटी आप कर रहे हो या फिर क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो, कहीं भी आप ट्रेड ऐसे ही ले सकते हैं। रिवर्सल कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अभी ये डबल क्रॉसओवर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है हम लोग देख चुके हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे कोई भी हमें बेयरिश सिग्नल मिलता है प्राइस एक्शन का, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हमें सपोर्ट पे जब भी कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी आपको कहीं बताया जाता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है तो जब भी इसको टच करे आप ट्रेड ले लीजिए, लेकिन मैं ऐसा एज ए बिगिनर आपको नहीं बताऊंगा कि आप जब भी टच करेगा इस लाइन को यहाँ पे आप ट्रेड ले लीजिए। इसको मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जाता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया तो जब भी इसको टच करे तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ट्रेड ले लीजिए। आपको बहुत लोग बताते मिल जाएगा यहाँ पे, फिर ये फेल हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ कि नहीं भाई, जब भी टच करे तो मत लीजिए, जब टच करे उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनाए तो आप ट्रेड लीजिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। आप हर एक जगह टच होते ही आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वहां से साइडवेज और रिवर्स
रिवर्स जाने के भी चांसेस रहते हैं। बाद में आपको एक्सपीरियंस खुद हो जाएगा, आप खुद ट्रेड लेने लगिएगा। कुछ समय तक बस आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए, तो आपका लॉस इससे कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। नहीं तो आप हर एक टच पे ट्रेड लेने लगेंगे तो जब तक मार्केट ये स्ट्रांग है इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीधे ऊपर जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ऐसे चल के फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, फिर कभी नीचे चला गया या फिर कभी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो प्रीमियम होता है वो डीके होने लगता है। अगर रिवर्स चला गया तो ऐसे ही आपका मामला खत्म है। तो ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग अभी डबल क्रॉसओवर को जल्दी से देख लेते हैं। डबल क्रॉसओवर क्या होता है? बेसिकली डबल क्रॉसओवर होता है जब हम लोग दो इंडिकेटर को, मतलब एसएमए है, एसएमए हम लोग अभी देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज 1 एसएमए और मूविंग एवरेज दोनों सेम होता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये मूविंग एवरेज हम लोग मान लीजिए कि एक 5 यूज कर ले रहे हैं, एक 7, या फिर हम लोग एक 7 यूज कर रहे हैं, एक 20 यूज कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये दो मूविंग एवरेज को एक साथ यूज करते हैं और इसका जब भी क्रॉस होता है तो इसे हम क्रॉसओवर बोलते हैं। क्योंकि हम दो इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं और ये दो इंडिकेटर जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इसे हम लोग डबल क्रॉसओवर बोलेंगे। और अगर हम लोग तीन इंडिकेटर को एक साथ ले रहे हैं, मान लीजिए कि 5, 7, 20 ले रहे हैं और ये तीनों इंडिकेटर एक दूसरे को क्रॉस करे, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चला जाए, फिर इसे ऐसे क्रॉस करे, तो ये जब तीनों का क्रॉसओवर होता है उसे हम ट्रिपल क्रॉसओवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन इंडिकेटर एक साथ क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग ट्रिपल क्रॉसओवर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये हमें हमेशा देखने को मिलता नहीं है, और इस चक्कर में रहेंगे ट्रिपल क्रॉसओवर में तो हमें बहुत कम ट्रेड मिलेगा। इसलिए हम डबल क्रॉसओवर पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये आपको बार बार देखने को मिलेगा और ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के देता है। डबल क्रॉस में हम लोग इसमें 5, 7 और 7, 20 ये दो हम लोग स्ट्रेटजी या सेटअप अभी देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अभी प्राइस चार्ट पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एमए 10 सेट किया हुआ है, इसे हम क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। एक और मूविंग एवरेज हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है मूविंग एवरेज के लिए, एमए आ गया। इसके पीरियड को हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट ये 9 है, 7 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्टाइल में जाकर इसे थोड़ा सा लाइन को हम लोग मोटा कर लेते हैं। अब देखिए डबल क्रॉसओवर क्या है, जब ये इंडिकेटर, जब शॉर्ट इंडिकेटर जो हो, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर या शॉर्ट इंडिकेटर हम किसको बोलेंगे, जो कम पीरियड वाले इंडिकेटर, जैसे यहाँ पे एमए 5, तो 5 छोटा है ये 7 से, तो इसे हम शॉर्ट लेंथ बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे इंडिकेटर। एमए वाला क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट बोलेंगे, इसे हम लॉन्ग टर्म लेंथ वाले इंडिकेटर बोलेंगे। या फिर जो शॉर्ट वाला होता है उसे हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं। फास्ट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है, कम इंडिकेटर के एवरेज प्राइस को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। जैसे ही फ्लक्चुएशन प्राइस में आएगा ये आगे बढ़ेगा, मतलब जल्दी ये आपको फ्लक्चुएशन दिखाएगा। और इसे हम बोलते हैं स्लो लाइन। जो ज्यादा बड़ा वाला होता है उसे हम स्लो लाइन बोलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। तो जब भी फास्ट लाइन क्या करेगा, स्लो लाइन को क्रॉस करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा फास्ट लाइन है और पर्पल कलर हमारा स्लो लाइन है। तो यहाँ पे जब भी पर्पल कलर ब्लू को क्रॉस करे, मतलब फास्ट लाइन स्लो को क्रॉस करे, तो यहाँ पे हमारा बाई का चांस बनता है। तो ऐसे करके हम लोग क्रॉस ओवर पे अपना सेटअप बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बाई का चांस बन गया। वैसे ही जब ये नीचे की ओर क्रॉस करेगा तो हमारा सेल का चांस बनता है यहाँ पे। या फिर और आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आप एक ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे पी आप खरीदेंगे। समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे बाई, फिर यहाँ पे जैसे क्रॉस करे यहाँ पे सेल। तो ऐसे करके इस पे ट्रेड लिया जाता है। ये डिटेल के साथ हम लोग बात कर सकते हैं कि इस पे कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं। साइडवेज है, यहाँ पे आप ट्रेड ले लीजिएगा, यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, फंसेगा। तो कब ट्रेड नहीं लेना है ये हमें कैसे पता चले, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा 30 मिनट या 50 मिनट 60 मिनट के एक वीडियो का। वो लेंदी होगा लेकिन वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इन जगहों पे ट्रेड से बचना चाहिए ताकि आपका लॉस नहीं हो। यहाँ पे तो आपको बस मतलब समझने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे बेच सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऐसे करके आपको एक स्ट्रेटजी पता चल रहा है जो शॉर्ट में है। आपको इसके डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ट्रिपल क्रॉसओवर क्या है, इसी में हम लोग अगर एक और इंडिकेटर को जोड़ दें, इसके इनपुट को हम लोग क्या कर दें, इसको 20 कर दें, तो जब ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर दे, मतलब कि जो स्लो लाइन है उसको दोनों फास्ट लाइन क्रॉस कर दे, जैसे कि एमए 20 को 5 और 7 जब दोनों क्रॉस कर दे तब जाके आप खरीद या बेच सकते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे सब क्रॉस हो गया तो यहाँ पे आप सेल कर दे। यहाँ पे देखें जब ये क्रॉस हो गया ऊपर की ओर, मतलब स्लो लाइन को ये फास्ट लाइन दोनों काट दिया, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल क्रॉसओवर। तो इसका भी स्ट्रेटजी बनता है, इसके अनुसार भी आप ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आ गया। ट्रेंड रिवर्सल को क्या दिखा रहा है भाई, हम लोग शुरू से देख रहे हैं अभी ट्रेंड रिवर्सल। मैं एक को इसमें हटा देता हूँ। अब देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखिए दोनों इंडिकेटर साथ चलने लगा कुछ देर तक, उसके बाद नीचे चला गया। कौन सा इंडिकेटर, फास्ट लाइन जो है वो स्लो लाइन को नीचे की ओर काट दिया। तो अब हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स जाए, जो कि थोड़ी देर के लिए गया है। तो ऐसे करके जब फास्ट लाइन ऊपर से नीचे की ओर काटने लगे थोड़ा देर रुक करके, तो समझिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स या साइडवेज हो सकता है। वैसे सिचुएशन ये साइडवेज चल रहा था, एक प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से ये फास्ट लाइन ऊपर की ओर काटा, तो ट्रेड जो साइडवेज था वो क्या होगा, ऊपर चलने लगा, साइडवेज से अप साइड में जाने लगा। यहाँ से थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाके ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे कर दिया, मार्केट का ट्रेंड को क्या किया, ये रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मार्केट कभी-कभी साइडवेज से सीधे नीचे चला जाता है या फिर नीचे से सीधा ऊपर भी जाता है। बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग नहीं जाएगा, लेकिन कुछ समय तक के लिए जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मूविंग एवरेज दिखाता है जब क्रॉस ओवर हो रहा होता है। तो अभी देख लेते हैं कहीं ऐसा हमें सिचुएशन मिलता है तो आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइडवेज था, पहले अप ट्रेंड गया, अब देखिए इससे अब लगातार ये लाइन क्रॉस करने लगा। जब इतना ज्यादा क्रॉस कर रहा होगा ना, सटे हुए एकदम क्रॉस कर रहा है लगातार, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए जब तक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमें ना दिख जाए। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा दिखा है, यहाँ पे हमें अच्छा तरीके से फिर दिखा है, और यहाँ से हमें क्रॉस ओवर भी दिख रहा है, फास्ट लाइन स्लो लाइन को काट के नीचे जा रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड को रिवर्सल दिखा रहा है कि ये मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, थोड़ी देर के लिए साइडवेज आया, फिर से रिवर्स कर गया यहाँ से। तो ऐसे करके ये रिवर्स को भी दिखाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास में ये गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस बच गया है। इसके आगे भी हमारे पास में एक दो टॉपिक और भी बच गया, जैसे कि ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वाले पोजीशन ये सारे बच गए, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अभी बच चुका है। लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। प्लीज मैं जो भी बोला हूँ उसे आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको डिटेल में स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेन तो वही होगा ना। आखिर आप एक इंडिकेटर सीखने के बाद क्या चाहते हैं कि ट्रेड ले, और स्ट्रेटजी आप जानेंगे नहीं, उसके सिचुएशन को जानेंगे कि नहीं कि कौन से सिचुएशन में हमें ट्रेड लेना है, कौन से सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, तो फिर कैसे होगा। ये 1-2 मिनट में आप देख के कि यहाँ से ऊपर ट्रेड लेना है, नीचे लेना है, ऐसे तो नहीं होगा। इससे आप ट्रेड लेना नहीं सीख सकते। आप इंडिकेटर को समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ लेना है, ये आपको तभी पता चलेगा आप जब डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट ज्यादा होगा तो हम लोग उस पर डिटेल में बात भी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये पूरा वीडियो बना देंगे। आज का जो भी चीज बच गया है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर आगे देखेंगे और भी कुछ जरूरी रहा तो उसे भी हम आपको समझा देंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।